हूँ, मैं हॉस्पिटल में भी पैदा नहीं हुई, मैं यहीं पैदा हुई हूँ, मैं यहीं रही हूँ, तो मैं कहाँ जाऊंगी? जब यहाँ पे इलेक्शन के टाइम में उन्होंने सूरज की तरफ हाथ उठा के बोला कि मैं सूर्य देव की कसम खा के बोलता हूँ, आपको यहाँ से कोई नहीं हिला नहीं सकता। अगर जो ये सब टूट गया तो इतने पैसे वैसे हमारे स्कूल भी छूट जाएगा, इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? पैसे वैसे भी तो नहीं है घर में, तो ना रहने के लिए रहेंगे कहाँ पर? सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात तो हम ना भाजपा विरोधी बन जाएंगे। फिर जैसे देशद्रोही बनता है ना, वैसे भाजपा विरोधी बन जाएंगे। अपने अपने छोटे छोटे बच्चों से बोल कर जाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी। कभी जैसे मायावती का नाम नहीं है ना, वैसे इनका भी नाम आना नहीं चाहिए। हम कि ये वही सारे मकान हैं, ये जो नंबर आप लिख रहे हैं ये सब सरकारी काउंटिंग ही करके गए हैं कि यहाँ पर कितने मकान हैं। कितने लोगों ने सुसाइड करने की भी कोशिश करी है इस चक्कर में, और अगर यहाँ पे कोई मर जाता है तो उसका जिम्मेदार बीजेपी होगा। 10 नंबर कोठी में जाते, बाबूजी पानी दे दो, बाबूजी पानी दे दो, बाबूजी पानी दे दो। हाँ, अच्छा मैं पोता पोती के लेके पाल के इतना बड़ा किए हैं। बहुत लिख के दें हमें कि हम झूठी सरकार है और हम बहुत गंदे लोग हैं, हम दुखी तोड़वा देंगे, क्योंकि अपने आप को झूठा घोषित करें, वरना उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ेगा। कहाँ जाएंगे हम, कहाँ नहीं जाएंगे, हमारे कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर अगर आपको चेहरे दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर महिला है, वृद्ध महिला भी है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मतलब हर तरीके के जो परिवार जो लोग होने चाहिए वो सारे हैं। वही आपदा जो अब से 3 महीने पहले दिल्ली में गरज रही थी, बरस रही थी, और आज वापस से जो है यहाँ पर देखने के लिए मिली। जी हाँ, बुलडोजर एक्शन नोटिस के फिर से वही लोगों को फिर से जो है अब डर सता रहा है कि कब उनके घर पे पीला पंजा चल जाएगा। क्या नाम है बहन जी? मेरा नाम दीपमाला है। क्या कौन सा घर है आपका? ये हमारा घर है। अच्छा। ये मेरा बच्चा है, मेरी मम्मी है 70 साल की। अच्छा, क्या माहौल जो है यहाँ पर हुआ, क्या जो है यहाँ पे डर लगा रहता है। हम खाना बनाते हैं, हमें खाना भी नहीं अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि इंसान मर जाता है तब थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उससे भी ज्यादा बदतर हालत हो रही है। हमें ना नींद आती है, हमारा सुख चैन सब छीन। क्यों सता रहा है ये डर? क्या हुआ आपके साथ? पूरा बोल रहे हैं झुग्गी तोड़ देंगे। अब एक बताओ, झुग्गी तोड़ देंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे श्री राम स्कूल में EWS के तहत पढ़ रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे? हमारी इतनी औकात नहीं है। 10-12 हज़ार हमारे पति बाहर कमाते हैं, झाड़ू पोंछा बर्तन करके जैसे भी हम गुजारा करते हैं। यहाँ से चले जाएंगे, हमारा रोजगार भी चल जाएगा, घर भी। हम कहाँ जाएंगे? हमारा गाँव में भी कुछ नहीं है, हमारा पास या डॉक्यूमेंट जो भी है आप डाल कर देख सकते हैं। फिर इसके बाद में हम कहाँ जाएंगे? ये तो नाइंसाफी हुई ना। सरकार एक मुहिम चलाती हुई आई है दिल्ली में कि अवैध अतिक्रमण, अवैध कब्जा जो है उसको हटाया जाए। हमेशा से सारे नोटिस जो है अवैध कब्जा बताकर ही जो है बोले गए। जब उन्होंने जब ये बस्ती बसी 2-4 लोग ही आए होंगे ना, तब नहीं दिखा। डॉक्यूमेंट बनाए थे तब नहीं दिखा, लेकिन आज ही अवैध दिख रहा है। ये कितने हजार है कम से कम यहाँ पे? 2000 जगह बता रहे, कम से कम यहाँ पे 13-14 हजार लोग रह रहे होंगे। जब वोट मांगने आते हैं तब इन्हें नहीं दिखता कि अवैध कब्जा है। हमें आपसे वोट नहीं चाहिए, अवैध को वोट भी अवैध ही हुई ना, फिर क्यों लेते हैं हमसे? कितने साल से आप यहाँ पर रह रही हैं? हमें यहाँ पे 25 साल हो गए। अच्छा, आएंगे हाथ जोड़ कर हम देखेंगे ना, हम इधर भी कर लेंगे तो बोलेंगे बहन जी जरा ध्यान रखना। वोट भी हमने सोचा है सब ऐसे ही करते हैं, कुछ करेंगे हमारे लिए। एक नया भविष्य हमारे भी अंदर था कि चलो ये करेंगे वो करेंगे। हमें भी लालच वालच हमें नहीं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ हमें हमारे घर चाहिए, हमारे बच्चों की परवरिश। हमारी मम्मी की भी दवाई चलती है, कम से कम दवाई गोले हम अच्छे से दिला सकें। सिर्फ इसीलिए दिल्ली में पड़े, बाकी हमें और तो कुछ भी नहीं। हम कहाँ जाएंगे? देखो बारिश भी, इतना मौसम भी खराब है, बाढ़ आ रखी है दिल्ली में, और ये छोटे छोटे बच्चे, इनका भविष्य खराब हो जाएगा। ये देख सकते हैं, ये एक छोटा बच्चा, उधर देखिए बच्चियां खड़ी हैं। यहाँ पर बूढ़े भी लोग हैं। क्या बोलेंगे दादी, क्या बोलेंगे? ये जो आज नोटिस बोलेगा, यहाँ इतना साल से रह रही, आज 50 साल हो गए, पूछ लो। हाँ, 60 साल हो गई, यहाँ बच्चा जन्म लिया, यहाँ बड़ा बूढ़ा हो गया, और कोई सुविधा नहीं। ऐसा मौसम में कहाँ जाएगा पब्लिक? हाँ, कह रहे हैं कि 12 और 13 तारीख को जो है इलाका साफ कैसे टूट जाएगी? ऐसे कैसे तोड़ जाओगे? हाँ, बीमार से चल रहे हैं, सांस चल रहा है, दवाएं चल रही है, बच्चे छोटे छोटे पढ़ रहे हैं, हमारे रोजगार यहाँ। ऐसी हालत में कहाँ जाएंगे बताओ? हमारे तो घर से बाहर न निकलना मुश्किल है। हाँ, अरे ऐसी हालत में हम बच्चे को लेकर कहाँ जाएंगे? यहाँ 50 साल 60 साल होगी, पूछ लो। हम यहाँ रह रहे हैं, कैसे मुसीबत से बच्चा पाला पढ़ाया लिखाया, अब कहाँ जाएंगे? पहाड़ चलता था पहले, 50 साल पहले पहाड़ चलता था, हम पत्थर तोड़ते थे यहाँ, पत्थर तोड़ तोड़ के हम बच्चा बड़ा करे, हमने पाला पोसा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पुष्पा है। पुष्पा जी, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर जैसा नोटिस लगा हुआ है और कह रहे हैं कि 13 और 12-13 तारीख में नोटिस कितना बारी लगा, कितना बारी रास्ता बंद करा, कितना बारी तोड़ गया बताओ? हाँ, अरे ऐसे कैसे उजाड़ देगी झुग्गिया को? हाँ, तो ये बताइएगा, मैं तो कहेगा वोट दीजिए, फलाना करिए। अरे अब कोई नेता नहीं है। हाँ, कहाँ गया नेता? जनता को जहाँ कहेगा नोटिस लग गया,
ये फलाना हो गया। हाँ हम झूठी वो लिख के दे हमें कि हम झूठी सरकार है और हम बहुत गंदे लोग हैं, हम दुग्गी तोड़वा देंगे क्योंकि अपने आप को भी झूठा घोषित करें, वरना उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ेगा। हम फिर अनशन पे हमारी चुग्गी टूट जाएंगे, हम अनशन पे निकलेंगे, ना खाएंगे ना पिएंगे, क्योंकि हमें इतना इंसान बनने का दुख नहीं है जितना हमें अपने इसका है। और हम ना भाजपा विरोधी बन जाएंगे, फिर जैसे देशद्रोही बनता है ना वैसे भाजपा विरोधी बन जाएंगे। अपने अपने छोटे छोटे बच्चों से बोल कर जाएंगे पीढ़ी दर पीढ़ी। कभी जैसे मायावती का नाम नहीं है ना, वैसे इनका भी नाम आना नहीं चाहिए। हम सबको खड़ा कर देंगे, लेकिन भाजपा को कभी शकल यहाँ आनी, दिल्ली की सत्ता के कभी किसी गांव में भी, कभी कहीं कोई भी एमएलए भी जो एमसीडी के भी होते हैं उनमें भी नहीं आने देंगे। मुझे एक बात बताइए, जैसे भाजपा की जो सरकार है वो ये कह रही है कि हम अवैध घुसपैठियों को, अवैध जो बाहर के लोग हैं और जिन्होंने कब्जा कर रखा है उन सबको हटा रहे हैं, ऐसा जो है भाजपा बोलती है हर बार। देखो यहाँ पे कोई भी घुसपैठी तो है नहीं, सभी के डॉक्यूमेंट है, सभी हमारे जान पहचान के, कोई बिहार के, कोई राजस्थान के, तो कोई यूपी के, बाकी और कोई अवैध कोई है ही नहीं, कोई विदेशी है ही नहीं। क्या नाम है आपका? लज्जावती। आप कहाँ की हैं वैसे? यूपी के हैं, संभल के धोरे के। यहाँ पर कब से आप रह रही हैं? यहाँ पे भैया 30 साल से ऊपर हो गए हमें। 30 नोटिस कब आया था आप लोगों के पास? नोटिस क्या तारीख को आया? 29 तारीख को नोटिस आया। उस नोटिस में ये जानकारी है कि 12 और 13 तारीख को जो है यहाँ पे पूरा सफाया जो है करने की बात कर। हाँ जी सफाया कर दो यहाँ पे। अब ये है कि देना हमें जब तो नहीं तो कुछ टाइम देते कि भाई ऐसे ऐसे बात बताओ। एकदम बारिश के महीना उसमें सीजन में कहाँ बच्चों को लेके जाएंगे, कैसे ये पेट पालेंगे? हमारे आंतर में दुख नहीं देंगे है जी? जहाँ झुकी वहीं मकान, अब क्यों नहीं दे रहे हैं यहाँ? पहले वोटर के वोटर आ रहे, जब पढ़ रहे थे तो हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे थे जहाँ झुकी वहीं मकान हमें देना। अब कहाँ चले गई? तुड़वानी उन्हें तुड़वानी तो पहले कह देते भाई देखो, तुड़वानी उन्हें पहले कह देते जहाँ तुम्हें वोट देना दे दो, पर ये झुकी नहीं आज रंगी नहीं कल रंगी, तो लोग बाग अपना इंतजाम कर लेते बेटा हैं। तो एक बात बताइए, क्या जो है आप लोग तैयारियां कर रहे हैं? क्योंकि अब तो नोटिस जो है वो लगाकर डीडीए वालों की तरफ से ये नोटिस है। अब ये क्या पता भैया डीडीओ वाले की तरफ से है या पब्लिक की तरफ से है या किसकी तरफ से? क्या कह रहा भाई साहब? तैयारी करके जाएंगे कहाँ? जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो जाएंगे कहाँ? रोड पे रहेंगे। अच्छा, ये जमीन किसकी है? ये किसकी अलॉट है जमीन? जमीन तो ये किसी की नहीं है। मेरा जन्म यहीं का है? मैं इतना बड़ा हो गया, मेरे बच्चे बड़े बड़े हो गए, मैं बुढ़ा हो गया, सफेद दाढ़ी आ गई मेरी है। अब मेरे को क्या पता ये जमीन किसकी है? मैं तो बचपन से यहीं पैदा हो गया, यहीं बड़ा हो गया। अब ये बोल रहे हैं अब आपके जो घर है वो घरों की रजिस्ट्री या फिर ऐसे कागज? ऐसा कुछ नहीं है। रजिस्ट्री हो रही है यहाँ, को दुनिया रह रही है। इतना साल से बाप दादा की तो है नहीं है, दुनिया बस गई है। हाँ ऐसे कैसे तोड़ के भगा देंगे? बाल बच्चा बुजुर्ग हो गया, यहाँ मर गया कितना आदमी। हाँ अरे अब जा के रह रहे हैं। हम बुढ़िया यहीं हो गए, कहते रहे हम जमाना आए जरा से बच्चों को ले लेके इतने 4 5 बच्चे ले गए, हम बुढ़िया यहीं हो गए। देख रहा हूँ यहाँ पर बारिश का भी देखिए मौसम है और 3 दिन से सब कहाँ जाएंगे बेटा लेके, कहाँ नहीं जाएंगे? हमें खुद तो समझाई दो, हम रोटी हमें नहीं भाव रही, कुछ हमें नहीं भा रहा हमारा। जब से बीजेपी सरकार आई है ना तो हम खाना खा पा रहे हैं ना सो पा रहे हैं। और हमारे घर में ना यहाँ पे सब ऐसे मातम से बैठे रहते हैं कि पता ना जाए, हम पे कुछ नहीं पता। उसकी जिम्मेदार कौन होगा? हमें कुछ हो गया हमारे बच्चों को कौन पालेगा? कहाँ जाएंगे हम, कहाँ नहीं जाएंगे? हमारे कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर अगर आपको चेहरे दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर महिला है, वृद्ध महिला भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मतलब हर तरीके के जो परिवार जो लोग होने चाहिए वो सारे हैं। बहन जी, आपके घर पे भी नोटिस है क्या? बिल्कुल है। तो आप क्या सोच रही हैं? जैसा लोग यहाँ पर बता रहे हैं नोटिस में कि डीडीए वालों की ये जमीन है, ऐसा उस नोटिस पे लिखा और 12-13 तारीख को उन्होंने तोड़ने की बात कर दी। कहाँ गए थे? जब से कहाँ गए थे? जब से इतना साल होगा हम लोग के पत्थर तोड़ते तो बुढ़िया होगा, बाल बच्चा होगा, पोता पोती होगा, बुढ़िया होगा, पत्थर तोड़ते जब कहाँ मरेला चले गए थे। ये कह रहे हैं कब्जा करके रह रहे हैं आप लोग, कब्जा करा रहे तब कहाँ गए थे? जो जंगल थे मार के कत्ल करके रख देते थे, यहाँ पर 4-4 5-5 लाश रख देते थे, आसपास में रख देते थे। तब कहाँ चले गए थे? जब मरने के लिए कहाँ गए थे? अब जब बसेरा हो गए यहाँ पड़ी तो के बाद अब तोड़े के लिए आ गए। जब कहाँ गए थे? रटिकावत कहाँ गए थे? चलिए गाली नहीं देता है, लेकिन कहे छोटा छोटा बच्चा लेकर हम लोग पत्थर तोड़ तोड़ के कैसे पाले, हम लोग कैसे पाले हैं। इंदिरा गांधी जब मरे थे, इंदिरा गांधी मरे थे, इंदिरा गांधी के टाइम का बसेरा है यहाँ। इंदिरा गांधी का बसा हुआ कैंप है जाने।
और ये 84 में इंदिरा गांधी मरे थे हैं, ओके सब पहले से हम सब रह रहे हैं यहाँ पर हैं, और पत्थर तोड़ते थे, मजदूरी करते थे, बीपी सिंह का टाइम का राशन कार्ड बना हुआ। दादी मुझे एक बात बताइए, आपका राशन कार्ड यहाँ पर बना दिया, पहचान पत्र बना दिए, पर प्रूफ है, सारा प्रूफ है हमरा लोग का। पर जिस तरीके से देखिए घर की जो एक रजिस्ट्री है, मान लिया कोर्ट में केस चला और आप हार जाते हैं, तो फिर उसके लिए क्या सोच रहे हैं? केस में जाए का क्या मतलब है, हमरा लोग का उजारे का क्या मतलब है बताओ। हाँ, जब हम लोग क्या बिगाड़े, पहले बनना चाहिए डीडीओ वाला के कि हमारा जमीन था, हम लोग नहीं बनाते, नहीं रहते, पहले से इतना साल कहाँ गए थे मरने के लिए। हाँ, आप बोले कि रहो जाके, एक जुगी में आग लगते तब 20 जुगी जल जाते। हम लोग पानी कहाँ का पिए, 10 नंबर खान का पानी पिए हुए हैं, 10 नंबर कोठी में जाते, बाबूजी पानी दे दो, बाबूजी पानी दे दो, बाबूजी पानी दे दो। हाँ, और जब मैं पोता पोती के लेके पाल के इतना बड़ा किए हैं, पोता पोती 60 साल का उम्र होते आएगा। सब ये जो नोटिस पहली बार ही आया या इससे पहले भी आप लोगों के पास? पहले बार आया, ये पहले बार आया नोटिस हमरा लोग का, पहले बार आया था क्या जुग्या टूट जाएगी फलाना पण में ये नोटिस अभी लगा है, अभी भी ये कोई वो नहीं है, कोई कह रहा दुकाना तोड़ेंगे, कोई क्या कह रहा है। जैसे इधर बोल के गए भाई अपना बना लो, एक एक मंजिल सब बना लो, तो जब भी बोल देते कि भाई बनाओ मत ये टूटेंगी, तो क्यों लोग बाग अपने पेट काट काट के जोड़ लेते। के कितना आदमी बस गए हैं, जिसके नहीं है हम लोग के तो गांव में भी नहीं कि गांव में चल जाएंगे रहने के लिए। बेटा कौन सी क्लास में आप? जी मैं 8th में हूँ। मैं अनिल शर्मा जी ने जब इलेक्शन हुआ था तो उन्होंने बोला था हम एक भी ईंट नहीं हिलने देंगे, और अभी क्या बोल रहे हैं, अब नोटिस लगा दिया है आके, और अभी वो यहाँ पे दिख भी नहीं रहे ना, किसी का यहाँ पे फोन भी उठा रहे हैं। ठीक है, और जो भी नेता लोग हैं, जो भी यहाँ के, उन्होंने तो पैसा खा लिया होगा, वो तो यहाँ पे बोल रहे हैं 500-500 रुपए इकट्ठा करेंगे, हम तो जाएंगे, हम तो केस लड़ेंगे, अगर हम केस हार गए तो यहाँ पे मैं यहीं पैदा हुई हूँ, मैं हॉस्पिटल में भी पैदा नहीं हुई, मैं यहीं पैदा हुई हूँ, मैं यहीं रही हूँ, तो मैं कहाँ जाऊंगी? जब मेरी पढ़ाई, मैं इतने महंगे स्कूल में पढ़ रही हूँ, जब मेरे को फ्री में मिल रहा है सब कुछ, तो अब मैं सरकारी स्कूल में क्यों जाना चाहूंगी? जब से बीजेपी आई है तो बच्चों को अब आगे पास भी नहीं करा जा रहा है। अब जब से बीजेपी आई है तो बच्चों को 10 साल तुम इसी में रहो, तुम क्या करोगे? तुम 1 साल अगर फेल हो गए और तुम एक और बार रिपीट करोगे, उसके बाद तुम्हें निकाल देंगे। जब बच्चा पास भी हो रहा है, उन्हें पैसे दे के लोग फेल करवा रहे हैं, पैसे वाले। तो बेटा मतलब आपका ये कहना है कि जो अनिल, जो आप जो यहाँ के नेता बता रहे हैं, ना तो वो आपका फोन उठा रहे हैं इस वक्त, जबकि वो पहले कहकर गए। किसी का नहीं उठा रहे, किसी का भी नहीं उठा रहे। मकान कर तो यहाँ पर आपके जैसे और कितने आपके दोस्त लोग और होंगे? बहुत है, वो बहुत परेशान है। कितने लोगों ने सुसाइड करने की भी कोशिश करी है इस चक्कर में, और अगर यहाँ पे कोई मर जाता है तो उसका जिम्मेदार बीजेपी होगा, क्योंकि ये ना टूटेगा, ये वादा करा था, और ज्यादा दिन भी नहीं हुए और यहाँ पे नोटिस लग गया है। मैं भाई आपको दिखाने की मैं कोशिश करूँ। क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम आकांक्षा है। ये आकांक्षा है, 8वीं क्लास की छात्रा है, और आप देख सकते हैं ये देश का भविष्य है और इस देश के भविष्य की आवाज़ है। ये इसको वही डर सता रहा है कि इसके ऊपर से जो छत है वो चली जाएगी, तो सर के ऊपर से छत चले जाने का जो डर है और ये गुस्सा है, आप साफ तौर से यहाँ पर देख सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आकांक्षा यहाँ पर और है, आकांक्षा जैसी यहाँ पर ये देख सकते हैं, और बहुत सारी जो है आकांक्षा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं कि इस वक्त इस पूरी कॉलोनी में जो है हड़कंप मच गया है। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से लोग मायूस है, काफी परेशान है। क्या बोलना चाहेंगे? बच्चों का पेपर है, कहाँ जाएंगे? 12वीं के मेरा लड़की के पेपर है, कहाँ जाएंगे बच्चों लोग? हम किराए पे रहते हैं जी। तो वही आपकी उस पे भी नोटिस होगा? हाँ। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको मैं दिखा दूं तो देख सकते हैं कि आज पूरी कॉलोनी में एक तरीके से मातम छा गया है। ये आर.के. पुरम भंवर सिंह कैंप है और वसंत विहार का ये इलाका है, और साफ तौर से जो है यहाँ पर 12-13 तारीख तक का ही जो है टाइम दे दिया गया है नोटिस के हिसाब से। आगे नोटिस भी चिपका हुआ है, नोटिस मैं आपको दिखा दूंगा डिस्प्ले के माध्यम से। मिलेगा भी नहीं कुछ, वोट के साथ साथ हमारा सुख चैन छीन लिया, हमें पता नहीं था कि हमारा सुख चैन है कि छोटे छोटे बच्चे, ये देख सकते हैं यहाँ पर सभी। ये आप कौन से 11th कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? सर्वोदय विद्यालय। आपने देखा होगा कि पूरी कॉलोनी में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। आप बीइंग अ स्टूडेंट, लड़की होने के नाते क्या सोच रही है? क्या मांगे आप? जो कि नहीं टूटनी चाहिए बिल्कुल। राशन वासन बहुत महंगाई बढ़ जाएगी, वो उन सब के भी कमरे भी नहीं मिल रहे, कमरे की भी बहुत ज़्यादा वो महंगाई हो रही है। 18-18 हज़ार रुपये मांग खाली एक रूम पर जो गवर्नमेंट जो डीडीए है वो ये कह रहा है कि आप लोगों ने कब्जा करा हुआ है, आप लोग सरकारी जगह को घेर के जो है यहाँ पर रह रहे हैं। 80-90 साल होगी इसने, आज कोई नहीं गिरी हुई है क्या? ये नहीं लगता। हेलो,
इधर ही बच्चा लोग का पढ़ाई है। बोला वो इलेक्शन का टाइम पे बोला जहाँ झुकी वहाँ मकान है। मकान किसके लिए खड़ा कर रहा है? हम अपने लिए अपना दम पे करे हैं। ठीक है, हम रोजी रोटी इसी जगह में तो कमा रहे हैं। ये मान लीजिए, आपका क्या नाम था? एंजल। अब मान लीजिए कि बुलडोजर चल जाता है तो आप अपना क्या फ्यूचर देख रही हैं फिर? क्या क्या तो अभी हमारा खराब ही हो जाएगा ना, अगर जो ये सब टूट गया तो इतने पैसे वैसे हमारे स्कूल भी छूट जाएगा। इतना पैसे हम कहाँ से लाएंगे? पैसे वैसे भी तो नहीं है घर में, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? ना खाने के लिए, ना पीने के लिए, ना रहने के लिए। रहेंगे कहाँ पर? सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात तो आपकी ये झुग्गी किराए पर आप लोग रहते हैं या आप मालिक है झुग्गी? अभी तो हम अपने मालिक ही है। यहाँ के एमएलए हैं ना जी, अनिल शर्मा जी, जब यहाँ पे इलेक्शन के टाइम में उन्होंने सूरज की तरफ हाथ उठा के बोला कि मैं सूर्य देव की कसम खा के बोलता हूँ, आपको यहाँ से कोई नहीं हिला नहीं सकता, कोई नहीं हिला सकता आपको यहाँ से, ठीक है? हाँ, और आज देखो ये दिन आया कि अनिल शर्मा जी यहाँ पे दिख नहीं रहे, आए नहीं अभी तक को। यहाँ पे क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा उनको कोई मतलब नहीं। मान लीजिए कल को बुलडोजर आकर खड़े हो जाते हैं तो फिर क्या आप लोग तैयार हैं? पर चला देगा, हमारा पर चला दे, हम खड़े रहेंगे। हम बच्चा के लिए जान भी दे सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? बच्चे का भविष्य के लिए हम अगर यहाँ तक पहुँचे, बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए, तुम अगर आधा अधूरा छोड़ दोगी, बच्चे के सामने हम जान दे देंगे, और क्या करेंगे? आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, छोटे छोटे स्टूडेंट्स हैं। ये 8th क्लास में, वो 11th में, और तमाम ऐसी 4, 6 मतलब हर कैटेगरी मिल जाएगी, और इनसे भी छोटे छोटे। तो आप ये लगा सकते हैं कि आज इन बच्चों के ऊपर क्या बेहतरी होगी। सिर के ऊपर से छत जाना। ये दादी है, दादी क्या नाम है? मेरा नाम है कृष्णा देवी। सुना आपको कुछ परेशानी भी है? परेशानी सारी है, जो बताओ सारे डॉक्यूमेंट हमारे जब सरकारी बने, जब हमसे क्यों ना कह दे कि हम आधार कार्ड नहीं बनाएंगे झुग्गी वालों का, हैं? तो आधार कार्ड भी बनाया, परिचय पत्र भी बनाया, हमें पेंशन भी दे रहे हैं, और अब बताओ बच्चों को लेकर कहाँ जाए? कहाँ जाए? झूठ दिन आवत जात, अब पानी में कहाँ जाए लेके अलियामन है? बारिश में कहाँ जाए? हाँ, पानी में कहाँ भीग जाए भैया। अब हमने कैसे बच्चा अपने स्कूल में कराएं? अब उन्हें लेके कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चा तो बस्ते से नहीं आता, उससे तो उल्टी आती है बहुत। भाई जैसा कि आप लोगों ने देखा इस वक्त तस्वीरों में कैमरों के माध्यम से कि किस तरीके से यहाँ पर जो भविष्य है वो खुद को इस वक्त सुरक्षित महफूज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सरकारी नोटिस आ गया है जहाँ इस पूरे इलाके को तोड़ने की बात करी गई है। लेकिन यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन जो है देखने के लिए मिल रहा है। लोग काफ़ी नाराज़ हैं, और छोटे छोटे जो छात्र हैं वो इसलिए परेशान है कि उनके भविष्य को क्या होगा। तो सरकार इस पर किस तरीके से संज्ञान लेती है और आगे क्या निर्णय निकल कर आने वाला है, ये तो यहाँ की जनता ने जो मन बनाया है वो तो विरोध का बना है। लेकिन फिलहाल के लिए जो जानकारी के मुताबिक डीडीए की ज़मीन से बता रहे हैं, लोग कह रहे हैं हम लोग कई साल पहले से रह रहे हैं जब डीडीए नहीं बना था। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और जल्दी मिलूंगा आपसे TNN वर्ल्ड पर। क्या कह रहे हैं? सिंधिया से जब केस हारे हैं तब जाके डीडीए का जमीन हुआ है, पहले सिंधिया का था। हाँ, पहले सिंधिया का ये जमीन पूरा सिंधिया का था। ये जब केस हारे सिंधिया का, रानी जब केस हारी है तब से ये डीडीए वाले का हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। देख सकते हैं कॉलोनी के अंदर इस वक्त हड़कंप है, डर है, और यहाँ पर साफ तौर से देख सकते हैं कि ये वही सारे मकान हैं। ये जो नंबर आप लिख रहे हैं ये सब सरकारी काउंटिंग ही करके गए हैं कि यहाँ पर कितने मकान हैं, यहाँ पर कितने जो है वो सब है। यहाँ पर आपको दिखा दूँ तो देख सकते हैं कि ये 492 इस घर का नंबर है, और ये वही अनिल शर्मा यहाँ के बीजेपी से विधायक है जिनसे यहाँ की जनता नाराज़ है। और आगे आपको ले जाऊँ तो ऐसे बहुत सारे नोटिस थे जहाँ लोगों ने अभी गुस्से में आकर फाड़ दिया। लेकिन फिलहाल यहाँ कॉलोनीज़ की आप हालत देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से अपना यहाँ पर पालन पोषण और गुजारा कर रहे हैं। आपको दिखा दे कि यहाँ पर तमाम जो है माता बहनें हैं, और इन सभी के घरों के बाहर जो है नोटिस आपको देखने के लिए मिल जाए।